दिया, जबकि वो इस्लामी भाई है। इनको शर्म नहीं आती? उन्हें पता कि उनके पीछे आने वाला कोई नहीं है, उसको दहशतगर्द करार दे देंगे। वजीर आजम का काम बनता है इनके खिलाफ नोटिस लेना, ऐसे सरेआम गोलियां मार के मार देना। ऐसे बंदे को तो जीने का हक ही नहीं है इस दुनिया के ऊपर। वो कह रहे, अब वो कह रहे, मैं उसका छोटा भाई हूँ, वो कह रहे हैं हम इमदाद देंगे 2 करोड़। वो 2 सिर्फ वो कहा किसी ने नहीं है, हमसे किसी ने अभी तक राब्ता नहीं किया, सिर्फ मीडिया में बता रहे हैं कि 2 करोड़ देंगे। कौन कौन आया मिलने के लिए? अभी तक तो फिलहाल तो कोई नहीं आया, और ना कहते हमने उससे राब्ता किया, हम 2 करोड़ का ऐलान कर रहे हैं। वो ऐलान कर रहे हैं ना, मैं 3 करोड़ देता हूँ जिसने ऐलान किया है, जो कह रहा है मैं 2 करोड़ देता हूँ, मैं ये घर बेचूंगा, अपनी शॉप बेचूंगा, जो इतना मेरे कुछ पास है मैं सारा कुछ बेच के 3 करोड़ रुपया जमा करूंगा और मैं ऐलान नहीं करूंगा। और जिसने ऐलान किया उसको मार के सिर्फ 5 मिनट बाद उसकी फैमिली को मैं दूंगा कि ये आपकी कीमत है। मैंने भाई बेचा है, मेरे भाई की 2 करोड़ कीमत लगा रहे हैं, ये मेरी पूरी फैमिली 2 करोड़ की थी। ये मुझे बताए ये कीमत क्या है? ये हमारी एक बात है फौज है कि हमें इंसाफ चाहिए, हम उनको खुद मारेंगे। और ये जो आप कैसे मिल सकता है, क्या चाहते हैं, क्या मिल सकता है आपको? आप क्या है, क्या है? इंसाफ की बात कर रही है ना, ऐसे सरेआम उनको भी फैन लगने चाहिए और ऐसे ही उनकी मौत होनी चाहिए। जो हमारे बच्चों को या वारस करके गए हैं ना, ऐसे उनके साथ होना चाहिए। ऐसा मीडिया के सिवा कोई नहीं हाईलाइट कर सकता, मीडिया के सिवा कोई भी किसी बात को नहीं फैला सकता। वो कहती, मेरी तीनों भाई कहते कि हमें जाके पेट्रोल पंप में गाड़ी में बिठा के पेट्रोल पंप में छोड़ दिया। और उसकी बहन कहती भाई मुझे भूख लगी हुई है, मैंने खाना खाना है, मुझे खाना ला दो। तो फिर वहाँ से ले गए, कोई अच्छा सा बंदा आया, उसने उसकी टांग पर बांध दी और उसको हॉस्पिटल ले गया। वो हॉस्पिटल गए, फिर भी उनको पकड़ के फिर वहाँ ले आए। तो अब मेरे पापा को वो बच्चे मिल गया। हमें वो चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। हम अपने हाथों से उनको खुद फांसी देंगे, जैसे उन्होंने मेरे चाचू, मेरी आंटी और मेरी अरीबा को मारा, वैसे हम उनको गोलियां, हमें इंसाफ चाहिए। मेरी आंटी की आंखों में गोलियां डाल, उन लोगों ने गोलियां मारी, उन लोगों ने मेरी आंटी की आंखें निकाली। नहीं मिल सकता तो फिर हमें भी मारे, चौक में जाकर इंसाफ नहीं मिल सकता, हमें भी मारे। वो मेरे चाचू कहते मेरा मुझसे गाड़ी ले लो, मुझसे पैसे ले लो, हमारा जेवर ले लो, सब कुछ ले लो, पर हमें छोड़ दो, हम सबको छोड़ दो। फिर भी ना उन्होंने मासूम बच्ची पर, क्या कहूँ मैं, मासूम बच्ची पर उन्हें तरस भी नहीं आया। हमारी अरीबा चले गए, हमारी आंटी चली गई, हमारा चाचू चला गया। ये कहते हैं कि ना गाड़ी के शीशे ब्लैक थे, उन्होंने मेरी कजन को बाहर निकाला, उसके खुद 6 फैन मारे हैं। ये गाड़ी के शीशे ब्लैक थे, उनको खुद बाहर निकाल के मारा। कजन जो थी, हाँ 13 साल की उम्र, वो दहशतगर्द है, उनको खुद बाहर निकाल के मारा। वो फिर दहशतगर्द होती तो उनकी नंबर प्लेट ना लगी होती, और खुद उतार के नंबर प्लेट लेके गए, खुद उतार लेके गए। और इंसाफ नहीं मिल सकता, इंसाफ नहीं मिल सकता तो हमें भी मारा, फिर हमें चौक में जाके मारे। वो उनकी दहशतगर्द से ब्लैक गाड़ी थी, हमने खुद देखा, उनकी गाड़ी पर नंबर प्लेट नहीं लगी थी कि हम बच जाए। उनकी गाड़ी पर हमने खुद देखा था, उनके भी नहीं गाड़ी पर नंबर प्लेट लगी थी। हमारी गाड़ी जब बाहर देखा, हमारे चाचू कहते हैं रिबा तू नाती तो थी रहेगी, तू जाना है? तो कहती हाँ चाचू ऐसे जाना है, ऐसे चलने हैं। गाड़ी मैंने खुद देखी, उनकी नंबर प्लेट लगी हुई थी, तो उनकी क्यों नहीं लगी थी? उनकी नहीं लगी थी। नाज़रीन, ये फैमिली इंतहाई गमज़दा, इनके बच्चे